हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि फरवरी 2022 में किसी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो फ्रेंड देखिए, 2022 में किसी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो गीता मित्तल को ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है। तो फ्रेंड देखिए, कर्नाटक राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय को बनाने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारवाड़ चट्टान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड देखिए, धारवाड़ चट्टान ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड कि दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है। तो फ्रेंड देखिए, दक्षिण प्रशांत में चाइना के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में अपने दूतावास खोलने का ऐलान किया है। तो फ्रेंड देखिए, सोलोमन द्वीप है जो, उसमें अमेरिका द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए सोलोमन द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न देखिए, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है। तो ये अमेरिका में स्थित है, येलोस्टोन पार्क। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड देखिए, भारत हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, ये राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण, तो 17वां संस्करण ये आयोजित किया जाए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना MPF स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड देखिए, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना MPF स्कीम को कब तक, तो ये 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। और किसके अंदर आता है ये MPF स्कीम, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय इसका संचालन करता है। अगला प्रश्न देखिए, 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड देखिए, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार है जो कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली किसान रेल, तो फ्रेंड देखिए ये 7 अगस्त 2022 को चलाई गई भारत की पहली किसान रेल देवाली से दानापुर, या फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बिहार तक ये चलाई गई, देवाली से दानापुर। माझी वसुंधरा किसकी पहल है। तो देखिए फ्रेंड, माझी वसुंधरा ये मेरी पृथ्वी महाराष्ट्र की पहल है। बाड़ा कोलम चावल सफ़ेद प्याजा का GI टैग किस राज्य को मिला। तो ये महाराष्ट्र राज्य को मिला, बाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याजा का GI टैग। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 13 फरवरी 2022 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए। तो जर्मनी देश के राष्ट्रपति के रूप में ये दूसरी बार चुने गए, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का काला प्रदेश, तो ये रूअर क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है, विश्व का काला प्रदेश। और कॉप फर्स्ट का आयोजन कहाँ हुआ। तो बर्लिन जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 14 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा टोटल 54 ऐप्स, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत बैन की गई
चार धाम परियोजना ये फ्रेंड देखिए उत्तराखंड का है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।